वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ा मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा बर्गर बनाएंगे, ओवन में भी और चूल्हे में भी, और वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। मीडियम हाई पे रखा है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल, थोड़ा सा फैला लेंगे, और इसमें डालेंगे हम 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 हरी मिर्च है मेरी, तकरीबन 1 टेबलस्पून होगी, दरमियाने पीसेस काट लिए, और यहाँ आधा कप प्याज है जो कि ऑमलेट कट काट लिए, तो ये डाल देंगे। ये इतना झटपट बनने वाला है, फिर मज़ेदार सा है, पेट भी भर जाएगा, स्नैक के तौर पे भी खा सकते हैं, लंच ब्रंच भी खा सकते हैं, और फिर झटपट बनने वाला है। इसे हम सौटे करेंगे। पिज़्ज़ा का नाम जब आता है तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, बर्गर का नाम आता है तब भी खुश हो जाते हैं, तो ये पिज़्ज़ा बर्गर मिक्स हो गया तो यकीनन वो भी खुश होंगे, और बड़ों को तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए हमारे पास यहाँ चिकन है जो कि 1 पाउंड है, चिकन ब्रेस्ट है, छोटे छोटे पीसेस कर लिए। देखिए छोटे छोटे बिल्कुल बाइट साइज पीसेस है, तो अब इसको हम इसमें डाल देंगे। बस इसे हम जब तक ही फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। देखिए 2-3 मिनट हो गए हैं, कलर भी कम्प्लीटली चेंज हो गया है और प्याज़ों का पानी भी रिलीज़ हो गया है। तो इसको हम ड्राई नहीं करेंगे, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक जो कि लेवल्ड है, 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स है, अगर ना हो तो ऑरिगेनो डाल दें, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें और आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, और ये सब चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून केचप और 2 टेबलस्पून भर के पिज़्ज़ा सॉस। भाई पिज़्ज़ा बर्गर है तो केचप भी जाएगा और पिज़्ज़ा की भी आइटम। अब इसमें ऑप्शनल है, आपको जिस तरह की वेजिटेबल पसंद हो तो डाल दें, अदरवाइज़ गाजर भुट्टा भी डाला जा सकता है। तो ये देखिए मेरे पास 2 टेबलस्पून ग्रीन शिमला मिर्च है और 2 टेबलस्पून रेड है, ये डाल देते हैं। चले इस पॉइंट पर हम इसको कवर कर देंगे फॉर 2-3 मिनट्स और चूल्हे को कर देंगे स्लो। पीसेस तो चिकन के इतने छोटे हैं कि बहुत जल्दी गल जाएंगे। चूल्हा जो है मीडियम लो कर देते हैं, और यहाँ देखें हमारे पास बर्गर्स के बन है, इस पर हम मेनीज़ लगा देंगे बॉटम वाले पार्ट पे। तो आपको जितनी अच्छी लगती है इतनी आप मेनीज़ लगा लें। ये देखें मैं 1 टीस्पून के आसपास लगा रही हूँ, बताएं कितना यमी लगेगा। मेनीज़ भी है, पिज़्ज़ा सॉस भी है, केचप भी है, चटपटा भी है, चीज़ी भी है। ये हो गया, और अब हम अपनी चिकन का वेट करते हैं। देखिए 2-3 मिनट हो गए हैं, खोलते हैं इसको अच्छे से भून लेते हैं। हम चूल्हे को अब कर देते हैं तेज़, मीडियम हाई कर देते हैं, और इतना भूनेंगे जब तक कि पानी इवेपोरेट ना हो जाए। देखिए पानी बड़े अच्छे से खुश्क हो गया है। मैं आपको बताती हूँ चिकन कितनी अच्छे से गल गई है, ये देखें। तो बस अब चूल्हे को करते हैं बंद और इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। देखिए ये थोड़ा बहुत ठंडा हो गया है, तो हम अपने मेनीज़ वाले बन पे डालना शुरू कर देते हैं। 4 पोर्शन कर लेते हैं और इक्वली सबको दे देंगे।
चलें, एक पोर्शन उठाते हैं और एक बन पर डाल देते हैं। चलिए, इक्वली हमने सबको बांट दिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जिससे प्यार ज़्यादा हो उसमें ज़्यादा डाल दें, जिससे कम हो कम डाल दें। जस्ट किडिंग। यह है पसंद नापसंद पे है, किसी को ज़्यादा पसंद होता है, किसी को कम पसंद होता है, ऐसे भी कर सकते हैं। चले, ये बड़े अच्छे से हो गया। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़। आपके पास जिस तरह की चीज़ हो वो आप ले सकते हैं। आप चाहें तो स्लाइस चीज़ भी डाल सकते हैं, एक स्लाइस। और अगर चाहें तो इस तरह, जैसे मेरे पास 3 ब्लेंड है, वो डाल दें। तो ये लेंगे फराख दिली से और इस पर डालेंगे। चलें, अब हमारे पास देखिए यहाँ सीजनिंग है, मिक्स ब्लेंड। आपके पास ऑरिगनो हो तो वो भी छिड़क सकते हैं, और कुछ ना हो तो हरा धनिया भी थोड़ा छिड़क सकते हैं। तो ये अब हम थोड़ा सा छिड़क देंगे इस पर। और साथ ही हम क्रश पेपर डाल देंगे थोड़ी सी। चलिए, अब हम ये जो लिड है इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस। इस तरह से तकरीबन 1 टीस्पून 2 टीस्पून के हिसाब से डाल दें। और थोड़ा सा केचप डाल देंगे ताकि एक ज़रा सा स्वीट का भी एहसास हो। इसको कवर करेंगे और इसके ऊपर डालेंगे चीज़। और सेम इसी तरह ये इटालियन सीजनिंग और क्रश पेपर छिड़क देंगे और इसी तरह से सारे कर लेंगे। अच्छा, देखिए हमारा अवन जो है वो प्री हीट हो रहा है 350 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 170 सेल्सियस के आसपास। और यहाँ हमने एक वॉक रखा हुआ है। अगेन इसके अंदर जाली स्टैंड है और एक प्लेट रख दी है, और ये भी प्री हीट हो रहा है मीडियम पे। तो जब से हम चिकन बना रहे हैं, जब से ये दोनों चीज़ें गर्म हो रही है। तो चले हम इसमें एक डालते हैं और बाकी हम अवन में बनाते हैं। आप किसी भी किस्म की कोई भी ट्रे रख सकते हैं अंदर जाली स्टैंड के ऊपर। ये तो मैंने फॉइल इसलिए बिछाया ताकि सफाई करने में इजी रहे। तो चले इसको कवर कर देते हैं। चूल्हा हमारा मीडियम पे है, प्री हीट हो रहा था, मीडियम पे ही रहने देंगे। और जब तक कि चीज़ मेल्ट ना हो, जब तक हमें इसे बेक करना है। पका हुआ तो सब है, और बाकी हम ट्रे में डालेंगे अवन में डालने के लिए। देखा कितना इजी पीजी, लेमन स्क्वीजी। देखिए 5 मिनट हो गई है, चीज़ बड़े अच्छे से मेल्ट हो गई है। हम चूल्हे को करते हैं बंद, इसको निकालते हैं। तो देखा कितना बेहतरीन मेल्ट हुआ है। अब अवन वाले को जाके देखते हैं क्या हाल चाल है। ये देखें ज़बरदस्त हो गया। ऑफ करते हैं। ये देखें, लग ही नहीं रहा है कि एक चूल्हे में बना है और एक अवन में बना है। सेम ही लग रहा है, देखें सेम टू सेम। चलिए डिश आउट करते हैं। बताएं कौन कौन आ रहा है पिज़्ज़ा बर्गर खाने के लिए। जल्दी पहुँचे क्योंकि ये गरम गरम अच्छा लगता है। हमेशा कहते हैं यार आते नहीं है। तो देखा कैसे झटपट हमारा ख़तरनाक सा पिज़्ज़ा बर्गर बन गया। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है।
माइंड ब्लोइंग, परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बर्गर एंड पिज़्ज़ा। अगर ये दोनों चीज़ें किसी को पसंद है वो तो पागल ही हो जाएगा खुशी से। हमारे घर वाले तो वैसे भी पागल है। ये आप लोगों के लिए। खतरनाक हद तक अच्छा है। इसमें पिज़्ज़ा सॉस की जो खटास है और ये सारी सीजनिंग और चीज़ी मेयोनीज का टेस्ट, केचप का, आउट ऑफ द वर्ल्ड। बनाना बनता है, जब जल्दी ले जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।